Hi everyone. When you hear the name India, what strikes through your mind? Best batting side in the world, arguably. Best pace attack in the world, arguably. And their spinners can web the trickiest magic you can ever think of. अब इतना सारा पोटेंशियल होने के बावजूद, इतनी सारी स्किल्स और कैपेबिलिटीज होने के बावजूद, ऑन टॉप ऑफ दैट इतनी बड़ी बेंच स्ट्रेंथ होने के बावजूद, इतने सारे रिसोर्सेस, पैसा होने के बावजूद, इंडिया स्टिल स्ट्रगल्स टू विन एन आईसीसी ट्रॉफी. Will this thing prevail in this T20 World Cup? And what are the factors which are preventing Indian cricket team to perform big in T20 tournaments? In this video, we are going to shed light one by one on each of those factors with the legend, Mr. Tausif Sakti. फैक्टर्स क्या क्या है? सबसे पहला फैक्टर इनका आईपीएल स्ट्रक्चर, उसके बाद प्रिवेंटिंग देयर प्लेयर्स टू प्ले इन एनी अदर लीग इन द वर्ल्ड. तीसरा प्रॉब्लम इनके करंट आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स जो कि इंडियन स्क्वाड में हैं. और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम वो पर्सनल और मेंटल हेल्थ चैलेंजेस का है. सो स्टे ट्यून्ड और इस वीडियो को आखिर तक. इंडिया, हाउ डू यू स्टार्ट व्हेन यू हियर द नेम इंडिया? देखिए ऑब्वियसली वाइट बॉल के लिए ब्रिलियंट क्रिकेटर्स हैं. स्पेशली 90s में आप देख लें तो उनका एक होता था, बैटिंग बड़ी स्ट्रांग होती थी, बॉलिंग से थोड़ी सी वीक होती थी. अब उनके बॉलिंग भी उतनी स्ट्रांग हो गई है, बैटिंग के सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए और उनका बैकअप भी बहुत अच्छा है. तो जनरली स्पीकिंग व्हेन यू टॉक अबाउट वाइट बॉल क्रिकेट यू वुड थिंक दैट इंडिया शुड डोमिनेट, राइट, स्पेशली इन द शॉर्टर फॉर्मेट, बिकॉज अब उनके जो आईपीएल की फ्रेंचाइजेस हैं तो उनके साथ जिनके जितने यंग प्लेयर्स हैं वो बड़े प्रोफेशनल कोचेस, एनालिस्ट, like they've got everything you can think of, right, and they're talented as well. तो अगर उस सेंस में देखें तो you would expect कि यार India should be dominating, but they're not, right, and that's where I feel like there are areas, and जिस तरह आपने बात की कि there are areas we think that are probably impacting Indian cricket or I mean stopping them from winning a big major event, जिसमें दूसरी टीम को थोड़ा सा एडवांटेज है. और इसी पे अगर हम आगे बात करें तौसीफ भाई, तो सबसे पहले जो एक चीज इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई पिछले 2 सीजन से, वो चल रही है आईपीएल के अंदर, और वो कॉन्सेप्ट है सुपर सब का. अच्छा, इसमें सुपर सब के कॉन्सेप्ट इट्स नॉट अ बैड कॉन्सेप्ट, इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, बट द थिंग इज, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इसकी वजह से जो मिडिल ऑर्डर और जो ओपनिंग स्लॉट वाले जो बैट्समैन हैं, वो थोड़े से कंप्लेसेंट हो जाते हैं कि यार हमारे हमारे पास एक ऑप्शन है सुपर सब का, अगर जल्दी विकेटें गिर भी गई तो भी कोई मसला नहीं है. और आप कैसे देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर को, जो आईपीएल का स्ट्रक्चर है इनका, ये किस तरह इफेक्ट कर सकता है? क्योंकि ये जो फैसिलिटी है ये इनको वर्ल्ड कप में और इंटरनेशनल मैचेस में नहीं मिलने वाली. बिल्कुल एग्जैक्टली. और सुपर सब में इश्यू मेन ये है कि बैट्समैन आर गोइंग हार्ड आउट अर्ली. मोस्ट ऑफ द इंडियन फ्रेंचाइज दे गोइंग हार्ड आउट अर्ली, राइट. दे नो दैट अगर आउट हो गए तो हम एक्स्ट्रा बैट्समैन नीचे से स्लॉट इन कर सकते हैं. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, राइट. लेकिन डाउन साइड ये है कि आपकी जो स्ट्रेटजी है, देन अगर सिर्फ आपने 11 रखने हैं, यू कांट हैव अ सुपर सब, तो आपकी स्ट्रेटजी बड़ी इंपैक्ट करती है उससे. क्योंकि अब आप 20 मतलब 2 महीने पिछले आईपीएल खेलते रहे. Most of these guys have played more IPL cricket than international, right? In अगर अब हम पिछले साल की बात करें 12 international T20s, right? So the thing is like they are, especially आपकी recent muscle memory होती है, recent एक होता है ना आपका सब कुछ, तो that is from IPL, and IPL के जो rules हैं they are not same as World Cup rules, right? तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन it will definitely impact how the people play, or it will definitely impact their decision making as well. अच्छा, इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि आईपीएल के तो रूल्स हैं जिनको थोड़ा सा टेलर किया गया है और डिफरेंट है थोड़ा सा इंटरनेशनल क्रिकेट से. इसी तरह बीबीएल ने भी अपने कुछ रूल्स इंट्रोड्यूस कराए हैं, जिसमें इनका जो पावर प्ले होता है बीबीएल के अंदर वो होता है 4 ओवर्स का, और फिर वो जो 2 ओवर्स पावर प्ले के रह जाते हैं वो आप 10 ओवर्स के बाद कभी भी ले सकते हैं. तो ये रूल जो है थोड़ा सा मुश्किल हो गया बैट्समैनों के लिए, इसमें जो है अपने आप को और ज्यादा एक्सप्रेस करना, या आप इसको ऐसे देखते हैं कि ये बैट्समैनों के लिए आसान हो गया? और क्या ये ऑस्ट्रेलियन बैटर्स के लिए, ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए, क्या ये बात डिसएडवांटेज में जाती है बीबीएल का स्ट्रक्चर अगर आप कंपेयर करें आईपीएल के साथ? आपस की बात है कि ऑस्ट्रेलिया के जो मेन फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स हैं उन्होंने ज्यादातर ने आधी बीबीएल खेली ना,
समझ रहे? तो दैट इज टू देयर एडवांटेज इन अ वे। बीबीएल में जो है ना वो सर्ज, वो ये होता है कि 2 ओवर्स आप जो है ना वो पावर सर्ज किसी भी टाइम ले सकते हैं आफ्टर 10 ओवर्स, राइट? जब भी आपने करना है। तो उसमें ही होता है कि आपके मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों में भी, यानी कि आप ऊपर वाला बैट्समैन, जिस तरह फखर जमान को हम नीचे खिला सकते हैं ना, आपको पता है कि हम अगर चल गया तो 2 ओवर सर्ज लेके हम कर लेंगे। आई कंप्लीटली एग्री। लेकिन उनका जो है वो फिर भी ये स्टिल प्लेइंग विद 11, एंड दैट इज द डिफरेंस, राइट? बिकॉज आपको बैकअप फिर भी नहीं है, समझ रहे हैं? तो जी उस सेंस जी में जी। अगर तो वो सारे खेल रहे होते और बीबीएल 3 महीने चल रहा होता, 2.5 महीने चल रहा होता, तो भी प्रॉब्ली वुड हैव सेड। और बीबीएल वर्ल्ड कप से फौरन पहले होता तब भी हम कह सकते थे, क्योंकि आईपीएल तो जस्ट नेक्स्ट टू द वर्ल्ड कप ना। टाइमिंग ऑफ द आईपीएल इज आल्सो क्वेश्चन। ऑब्वियसली दे हैव टू डू इट व्हेन दे हैव टू डू इट, बट इट माइट इम्पैक्ट देयर might help because they're running in for 2 months, but might impact because their strategy might be different. ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज और देखी गई तौसीफ भाई, इंडिया की जब हम टीम की बात करते हैं जी तो जी। ऑफ कोर्स इंडिया की जो बेंच स्ट्रेंथ है वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत। No, मेरे ख्याल में दुनिया की सबसे बेहतरीन बेंच स्ट्रेंथ इस वक्त इंडिया के पास है। at least लेकिन batting, at एक least batting. इन्होंने उस, हाँ एटलीस्ट बैटिंग, और उसका एडवांटेज इन्होंने पूरा पूरा लेने की कोशिश की। इन्होंने 2022 2023 में अपनी टीम को बहुत ज्यादा शफल किया, बहुत ज्यादा नए प्लेयर्स को चांस दिया। इनका कॉम्बिनेशन उस तरह से बन नहीं पाया, स्पेशली इफ यू सी इन द टूर्नामेंट्स व्हिच वर प्लेड इन 2022 एंड 2023। आपको याद होगा कि जो आखिरी कैरेबियन में इन्होंने टूर्नामेंट, इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेला, बायलैटरल सीरीज खेली वेस्ट इंडीज से, वो भी ये हार गए, और उसमें नए लोगों को बहुत ज्यादा इन्होंने चांस दिया था। तो आप इसमें एक दो सवाल मेरे पैदा होते हैं कि आप क्रिकेट के अंदर ये दो चीजें मेरा थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस है, आई एम अ वेरी हम्बल क्रिकेटर, उसमें ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक मोमेंटम और एक कॉम्बिनेशन। आप बिल्कुल। इन दोनों पॉइंट्स को कैसे देखते हैं, और कितना बड़ा इफेक्ट ये दो जो एस्पेक्ट्स हैं ये डालते हैं किसी भी टीम की सक्सेस में और फेलियर में? देखिए, कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं, और डेफिनेटली पिछले वर्ल्ड कप में भी हमने ये बात एक इंडिया की उसमें लिखी थी, कही थी कि वो लीड अप टू द वर्ल्ड कप दे शुड जस्ट वर्ल्ड कप से थोड़ा सा पहले एक अपना स्क्वाड असेंबल कर लें, ताकि वो कुछ आपस में खेले हो ना। तो डेफिनेटली विराट कोहली काफी सारी बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते, तो काफी सारे प्लेयर्स, यंग प्लेयर्स ऐसे होंगे जिन्होंने इंटरनेशनल मैच विराट कोहली के साथ खेला ही नहीं होगा या एक आध खेला होगा, एक दो खेले होंगे। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, राइट? तो उन्होंने जो बेंच स्ट्रेंथ बनाई, दैट इज वेल एंड गुड। लेकिन एट द सेम टाइम स्ट्रेटजी वाइज, अगर इस साल जितने उनके T20 थे, तो दे शुड हैव प्लेड देयर फुल स्ट्रेंथ टीम सो दैट दे आर रेडी फॉर द कॉम्बिनेशन इज राइट। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। काफी सारी टीमें ऐसी होती हैं कि जिसमें एक डोमेस्टिक टीम के 5 या 6 प्लेयर्स होते हैं इंटरनेशनल टीम में, ठीक है? और नॉट ऑल ऑफ देम आर ऑन मेरिट, बट दे प्ले टुगेदर, सो समटाइम्स दैट हेल्प्स द कॉम्बिनेशन बिकॉज दे हैव बीन प्लेइंग टुगेदर, लाइक समझ रहे हैं? तो वो फिर उस ऐसे एक्स्ट्रा बंदे को एक दो को इसलिए रख लेते हैं क्योंकि ही ऑलरेडी अंडरस्टैंड्स द डायनामिक्स ऑफ दोस 5 पीपल हु आर की प्लेयर्स। तो डेफिनेटली आपकी बात सही है, कॉम्बिनेशन से फर्क पड़ता है। और इंडिया हैज बीन वेल जेनरस विद देयर टैलेंट, कि काफी सारे उन्होंने जो है वो इंटरनेशनल कैप्स बांटी हैं, और मोस्ट ऑफ देम डिजर्व देम एनीवेज। लेकिन इट विल इम्पैक्ट, डेफिनेटली इम्पैक्ट। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, फिर उसके बाद एक और फैक्टर है जिसपे बहुत ज्यादा बात की जाती रही है, जी जी। और डेफिनेटली वो फैक्टर इट स्टिल स्टैंड्स देयर, तो उस पे हम भी बात करेंगे। और वो फैक्टर ये है कि आईपीएल के प्लेयर्स को दुनिया में, या इंडियन प्लेयर्स को दुनिया में कोई और लीग खेलने की इजाजत नहीं है। नहीं ठीक सही। है, हाउ डू यू सी दैट इम्पैक्टिंग Indian T20 combination I and think that their is probably that all probably has around the world? the biggest impact on Indian lack of Indian success in T20 World Cups. The reason for that is कि आपके जो players हैं ना, वो no doubt IPL में develop होंगे, but IPL की बड़ी similar conditions हैं, you're in the same country, you've got, समझ रहे हैं कि आप अपने comfort zone में आ जाते हैं एक तरह से ना, that becomes your comfort zone if you're doing it day in day out, right? लेकिन इंटरनेशनल Yeah, क्रिकेट में ये है कि अब यही प्लेयर्स अगर ओवरसीज खेल रहे हैं, ठीक है, क्रिकेट इंडिया डोंट हैव टू अलाउ ऑल ऑफ देम। फास्ट बॉलर्स को बेशक ना भेजें, ओकेजनली भेजें ताकि दे लर्न, समझ रहे हैं? लेकिन जिस तरह पाकिस्तान के तो फास्ट बॉलर जो होकर इंजर्ड आ जाते हैं, वो भी गलत है। बट द थिंग इज लाइक जसवाल है फॉर एग्जांपल, वो बीबीएल खेले ना जाके, क्योंकि बाउंड्री साइज बड़े होते हैं, ठीक है? योर स्ट्रेटजी चेंजेस। बिल्कुल। इसी तरह कैरेबियन लीग खेलेंगे तो ट्रैक्स स्लो हैं, लो हैं। इंग्लैंड जाके खेलेंगे तो बास्केट बॉल हिल रहा होता है। सो बेसिकली इफ दे प्ले दीज लीग्स, दे विल गेट यूज्ड टू द अदर प्लेयर्स, क्योंकि आईपीएल में तो गिने चुने प्लेयर्स आते हैं ना, बाहर के अच्छे अच्छे आते हैं।
लेकिन इंटरनेशनल टीम में तो अगर आप 6 अच्छी इंटरनेशनल टीम में देखें तो 60 प्लेयर्स होंगे जिनके साथ वो कभी नहीं खेले होंगे, समझ रहे हैं? और बायलैटरल सीरीज तो इतनी होती नहीं है। तो उस सेंस में जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है कि जो इनकी यूथ है स्पेशली वो डेवलप नहीं हो रही। कोहली वगैरह के टाइम में इंटरनेशनल क्रिकेट काफी होती थी ना, बायलैटरल सीरीज हर किसी के साथ हो रहे हैं, दे डेवलप वेल। अब जो यंग लड़के आ रहे हैं ना, देर गन बैट्समैन, बट शुभमन गिल थोड़ा सा गेंद स्विंग हो रहा था एशिया कप में, उसको समझ नहीं आ रही थी क्या करे, हालांकि इट लुक्स लाइक अ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, राइट? तो एग्जैक्टली द सेम थिंग विद नॉट सेंडिंग देयर प्लेयर्स, उनकी जो डेवलपमेंट है ना दैट स्लोज डाउन मेरे हिसाब से। मतलब वो स्किल वाइज तो डेवलप हो जाते हैं, लेकिन जो कल्चर के अंदर फिट होने वाली बात होती है, डिफरेंट कल्चर्स के अंदर, डिफरेंट क्रिकेटिंग बैकग्राउंड्स के अंदर, डिफरेंट प्लेयर्स को की स्ट्रेटेजी जानना और उनके साथ जो है वो क्रिकेटिंग सेंस के अंदर उनके साथ एक अपना एक देखिए रिलेशन एनवायरनमेंट जो है बनाना, ना, आप बिल्कुल उसमें सही कह इनको रहे बड़ी हैं कि प्रॉब्लम आ जाती एनवायरनमेंट, डिफरेंट एनवायरनमेंट में जाते हैं आप ज्यादा सीखते हैं, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली ना कि जो हर कंट्री है ना, जिस तरह न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में विंड प्लेज अ ह्यूज पार्ट, राइट? इंडिया है। पाकिस्तान में इंटरनेशनल मैचेस में विंड इज प्रॉब्ली नॉन एग्जिस्टेंट, राइट? तो इसी तरह न्यूजीलैंड में रग्बी ग्राउंड में मैचेस होते हैं, ठीक है, बड़े डायगोनल होते हैं, तो आपको जो अपनी स्ट्रेटेजी है ना, यू हैव टू प्ले विद द फील्ड, राइट? यानी कि आपने सिमिलरली आपकी जो फील्डिंग है बड़े ग्राउंड्स में आपने थ्रो लंबा करना है, आपने किस तरह फील्डिंग करनी है, तो एवरीथिंग चेंजेस, राइट? एंड ऑल ऑफ अ सडन दे आर प्लेइंग इन दोज बिग ग्राउंड्स और दोज इंटरनेशनल दे आर नॉट फेमिलियर विद। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें, हमारे प्लेयर सीपीएल भी खेलते हैं, इंग्लैंड में भी 100 भी खेलते हैं, कुछ बीबीएल भी जाके खेलते हैं, व्हेन दे गो देयर दे आर फेमिलियर विद the grounds, right? So definitely with the advantage तो होता है, conditions, the culture, with everything, yeah. नहीं, यहाँ पर advantage तो आपने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात रेस की है तौसीफ भाई, और मैं आपकी बात को थोड़ा सा और एक्सटेंड करना चाहता हूँ यहाँ पर, जी जी बिकॉज दिस पॉइंट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जो आपने बाउंड्रीज की बात की और स्पेशली जायसवाल की बात की कि वो वहां जाकर छक्के मारे ना, तो मैं आपको बताता हूँ जो जैक फ्रेजर मैकगर्क है, जी इसने जी जो अपने डोमेस्टिक का डेब्यू किया बीबीएल में किया, इसने बीबीएल में यहाँ की कंडीशंस पे क्रिकेट खेली और यहाँ पर भी ये पहली बॉल से बेसबॉल की तरह मारने जाता था, और कुछ बड़ी इंपैक्टफुल इनिंग्स इसने मेलबर्न रेनिगेट के लिए खेली, ठीक है। ये जब आता है इंडिया, तो इस ऐसा लग रहा था जैसे इंडिया की कंडीशंस जो है ये बैककोर्ट यार्ड क्रिकेट खेल रहा है यार, बैकयार्ड क्रिकेट खेल रहा है ये। इतने आराम से ये छक्के मार रहा था, डेब्यू पे इसने 50 किए, मेरे ख्याल में 4 या 5 इसने 50 किए आईपीएल के अंदर, और बिल्कुल बिल्कुल विद इन नो टाइम किए हैं इसने। 200 इसकी जो स्ट्राइक रेट के साथ, पहली इनिंग्स थी वो बड़ी प्रेशर के अंदर इसने खेली, लेकिन बड़े आराम से इसने जो है ना गेट थ्रू किया है। यहाँ की कंडीशंस के साथ भी, यहाँ की बाउंड्री साइजेस के साथ भी ऐसा लग नहीं रहा था कि he's one of the player who is playing in IPL in international scenario for the first time। तो ये तो आपकी बात बिल्कुल सामने आ जाती है कि जब आप कहीं मुश्किल कंडीशन से उठ के इंडियन कंडीशंस में आते हैं, तो क्रिकेट थोड़ी सी आपको बैटिंग थोड़ी सी अब आसान हो देखिए ना, जाती अगर है, वो क्योंकि 90 मीटर 100 मीटर की बाउंड्रीज मार रहा है ऑस्ट्रेलिया में, तो 60-70 मीटर की तो मसला ही कोई नहीं ना, समझ रहे? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। नहीं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड आई होप के एट सम पॉइंट इन टाइम बीसीसीआई जो है वो रियलाइज करेगा इस बात को, क्योंकि देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज क्रिकेट फैंस, मी एंड यू बोथ, वी वांट पोटेंशियल टू परफॉर्म एट देयर ऑप्टिमल लेवल, राइट? बिल्कुल तो बिल्कुल हम चाहते हैं कि इंडिया भी अपने ऑप्टिमल लेवल पे परफॉर्म करे। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि हमारा बैकग्राउंड पाकिस्तान से, बट वी रियली वांट इंडिया टू परफॉर्म बेटर एट देयर ऑप्टिमम, ठीक है ना? जी, तो बिल्कुल। उसके लिए आई होप कि बीसीसीआई कभी जो है ये बात सोचे कि कम से कम एक लीग आईपीएल के अलावा ये अलाउ करें एटलीस्ट इंडियन बैटर्स को, ताकि वो जाएं और वो दूसरे सिनेरियोज में, दूसरे कल्चर्स में, दूसरे क्रिकेटिंग बैकग्राउंड्स में जाकर थोड़ा सा अपने आप को फिट इन करने की कोशिश करें, अच्छा, और एक सॉरी, डेफिनेटली इसका बहुत फायदा होगा। एक बात ऐड करता चलूं, जो आईपीएल की फ्रेंचाइजीज है ना, उन्हीं की टीम सीपीएल में भी है, उन्हीं की टीम साउथ अफ्रीका की लीग में जी, भी है, और उन्हीं की टीम दुबई की आईटीएल में भी, समझ रहे हैं? द ओनर्स आर द बिल्कुल सेम, बिल्कुल राइट? तो व्हिच मींस के ओनर्स आर द सेम, लेकिन दे कैन एक्चुअली कैरी द सेम ग्रुप ऑफ पीपल, लाइक एक आध कहीं खिला सकते हैं, बट आइडियली ऑस्ट्रेलिया अगर भेजे ना बीबीएल के लिए तो परफेक्ट हो जाए, इनके प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छा हो जाए, क्योंकि दे गेट यूज्ड टू द बिगर बहुत ग्राउंड्स, फर्क राइट? पड़ बहुत फर्क पड़ जाएगा। और मेरे ख्याल में सीपीएल में भी काफी वेरिंग कंडीशंस होती हैं तौसीफ जी भाई।
सीपीएल से भी काफी फर्क पड़ जाएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीएसएल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बीपीएल और ये श्रीलंकन प्रीमियर लीग जो होती है, इसको क्या कहते हैं, लंका एलपीएल। तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरे ख्याल में स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट इन बीबीएल एंड सीपीएल इज गोना अफेक्ट अ लॉट पॉजिटिवली टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो एक और फैक्टर है जो ये देखा गया है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपने अगर आईपीएल देखा हो तो आईपीएल में जो 4 टीमें जो नॉकआउट में पहुंची थी, फिर उसके बाद 2 टीमों जिन्होंने फाइनल खेला, उसमें इंडियन टीम का एक भी प्लेयर नहीं था। जो 4 की प्लेयर्स हैं इंडियन टीम के अंदर इस वक्त, जिसमें एक रोहित शर्मा एज अ कैप्टन, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और चौथा कौन है, चौथा हार्दिक पांड्या। ये 4 प्लेयर जो हैं ये मुंबई इंडियंस से खेल रहे थे और मुंबई इंडियन ने लास्ट फिनिश किया। तो ये जो फॉर्म एज अ टीम, जो कि आउट ऑफ फॉर्म 4 की प्लेयर्स इंडियन टीम के हैं एज अ टीम, और फिर इंडिविजुअल इनका आउट ऑफ फॉर्म होना, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ये किस तरह से इफेक्ट करेगा इंडियन टीम को? हाँ, देखिए बुमराह तो शायद आउट ऑफ फॉर्म नहीं था, लेकिन ये कि बाकी रोहित शर्मा अगर आप बात करें एज अ टीम मैं कह रहा हूँ, हाँ एज अ टीम आउट ऑफ फॉर्म थे, डेफिनेटली इससे बहुत फर्क पड़ता है। अच्छी बात ये हो गई है कि उनको गैप मिल गया थोड़ा सा ना वर्ल्ड कप से पहले। अगर वो फाइनल में पहुंचे होते तो शायद फाइनल वालों को जरा गैप नहीं मिलता, एक तरह से उनको रेस्ट मिल गया। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, बिकॉज इट्स अ कल्चर, लाइक इफ यू आर विनिंग यू कैरी द विनिंग कल्चर, इफ यू आर लूजिंग एंड दैट्स वे, बिकॉज कोइंसिडेंटली दे आर ऑल apart from Pandya is probably 30, but the other are like into their like mid 30s, maybe early to mid 30s. That is called momentum. हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी जो है एज में मेच्योर हैं, तो उसमें ये है कि आई एम श्योर दे विल रिफ्लेक्ट बैक। एनवायरनमेंट मैटर्स अ लॉट, बिकॉज आई फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन, फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड, मुंबई इंडियंस के थोड़े से इश्यूज थे। ऑब्वियसली पांड्या को कप्तान बनाया, फिर उसके ऊपर क्राउड ने काफी वो किया, दिस एंड दैट, राइट। तो वो जो जब भी किसी ड्रेसिंग रूम में इश्यूज आ जाए ना, तो परफॉर्मेंस नजर आ जाती है। एंड आई थिंक कि दैट्स वेयर दे कैन सिट डाउन एंड रिफ्लेक्ट बैक। आइडियली तो रोहित शर्मा को ही कैप्टन रखना चाहिए था उन्हें, अगर इतना ज्यादा मसला खड़ा करना था ना, क्योंकि रोहित शर्मा इज कैप्टन ऑफ इंडिया। तो टू माय सरप्राइज ऑब्वियसली कि पांड्या को उन्होंने कप्तान बना दिया ऑन टॉप ऑफ रोहित शर्मा। I don't know if he was happy with it or not, but that created a kind of a unpleasant environment in the dressing room. I wasn't in the dressing room, but ये मेरी एक वो थोड़ी सी वो है ना, और थोड़ी सी भी फ्रिक्शन हो किसी भी ड्रेसिंग रूम में, बेशक वो हंस रहे हो, रिजल्ट आपको बता देंगे, समझ। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड। लेकिन आप थोड़ा सा इसमें ऐड करें, रोहित शर्मा की कप्तानी के ऊपर ऐड करें आप थोड़ा सा, आप थोड़ा ज्यादा गहरी निगाह रखते हैं, तो आप बताएं कि ओवरऑल एक तो उन्होंने मुंबई इंडियन ने उनको हटा दिया था कप्तानी से और फॉर्म में भी नहीं है, तो हाउ डू यू सी हिम लीडिंग द टीम? देखिए, नो डाउट रोहित शर्मा इज वन ऑफ द बिग प्लेयर इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू T20 क्रिकेट। उसकी जो हिटिंग एबिलिटी है वो सेकंड टू नन है, और उसने जिस तरह का परफॉर्म किया हुआ है, जिस तरह के मैचेस जीते हुए इंडिया के लिए, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। लेकिन ऑफ लेट उसकी T20 फॉर्म है ना रोहित शर्मा की, वो एट पार नहीं है, मुझे एट पार नजर नहीं आई। उसने मुंबई इंडियन के लिए शुरू के 2-3 मैचेस में, 4 मैचेस में परफॉर्म किया, लेकिन डाउन द लीग उसकी परफॉर्मेंस में एक बहुत बड़ा डिप आया है, और वो डिप किस वजह से आया है, किस फैक्टर की वजह से आया है, वी डोंट नो। ठीक है, वी डोंट नो येट। और क्या ये चीज कैरी करेगी उसके साथ इन द T20 वर्ल्ड कप एज वेल, क्योंकि उसके साथ एक इशू ये अभी का नहीं है, उसके अगर आप लास्ट 2 T20 वर्ल्ड कप में देखें, या कम से कम लास्ट जो ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप खेला गया था, कम से कम अगर वहां तक भी आप देखें, तो उसकी परफॉर्मेंस जो थी ना वर्ल्ड कप के अंदर एट पार बिल्कुल भी नहीं थी। इसकी वजह से उस पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ है, और अभी वो जो फॉर्म लेकर जा रहा है और लेकर गया है वर्ल्ड कप के अंदर, वो फॉर्म भी वहां पर खड़ी भी नहीं है उसकी जहां होनी चाहिए। तो इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट तो बहुत ज्यादा आएगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, आपको पता है कि हेरिटेज उसका बहुत बड़ा है, पेडिग्री बहुत बड़ी है, क्योंकि एज अ कैप्टन जो है वो 5 टाइटल जीता हुआ है मुंबई इंडियंस के लिए। ठीक है, उसने इंडिया के लिए एशिया कप के अलावा कोई बड़ा टाइटल नहीं जीता, बट दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर हिम कि वो जो है कम बैक करे, एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे अपनी परफॉर्मेंस से भी और अपनी कैप्टनसी से भी, क्योंकि जहां जहां वो लोग लेक कर रहे थे, लेकिन लाइक लेटली वो 2023 के फाइनल के अंदर बहुत अच्छा टूर्नामेंट, फॉर्मेट डिफरेंट है,
आई टोटली एग्री, लेकिन बहुत अच्छा टूर्नामेंट में उन्होंने शो पेश किया टिल द फाइनल, और फिर उसके बाद फाइनल वो हार गए। फिर उसके अलावा 2022 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचे, जहां उनको थ्रैश कर दिया बिल्कुल इंग्लैंड ने। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है रोहित शर्मा के लिए कि वो मेरे ख्याल में प्रॉब्ली ही इज प्लेइंग द वर्ल्ड कप फॉर द लास्ट टाइम फॉर टीम इंडिया। तो उसके लिए बहुत बड़ा चांस है कि वो रिडीम करे, और वो जो है कि स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पे फिनिश करे अपने अपने क्रिकेटिंग कैरियर को। तो मैं ये समझता हूँ कि ठीक है वो आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन पेडिग्री और हेरिटेज जो है वो बोलते हैं कि रोहित शर्मा इज द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब। अब आगे देखते हैं क्या होता है, किस तरह ये लोग परफॉर्म करते हैं, बट ये फैक्टर्स इनके साथ रहेंगे और इनको टीम इंडिया को इफेक्ट कर सकते हैं। आई होप के ना करें, लेकिन ये कर सकते हैं सारे फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किया अब तक। जी बिल्कुल। लास्ट जो फैक्टर जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है तौसीफ भाई, मैं उस तरफ आपकी तवज्जो चाहता हूं, वो फैक्टर है वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या का। जी हार्दिक जी पांड्या के साथ बड़ी अनफॉर्चुनेट मिसहैप्स रहे उसकी पर्सनल लाइफ के अंदर, हम उसमें नहीं जाते, लेकिन ही इज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम, ही इज रियली अंडर द पंप राइट नाउ, ठीक है ना। और फिर उसकी शायद उसको कप्तान बनाना एट दिस स्टेज मुंबई इंडियन का जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव भी हो गया उसके लिए, क्योंकि वो बहुत ट्रोल हुआ है आईपीएल में। थ्रू आउट द आईपीएल he was getting trolled, he was going through personal issues। और डेफिनेटली ये सारी चीजें मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करती हैं बहुत ज्यादा एज अ प्लेयर। और बीइंग द वाइस कैप्टन, एंड नॉट ओनली दिस फैक्टर कि ही इज द वाइस कैप्टन, बट ही इज अ की प्लेयर फॉर इंडिया। मतलब नंबर 6 नंबर 7 पे बैटिंग से और बॉलिंग से दोनों तरह से इज द की प्लेयर ऑफ इंडिया। आप कैसे देख रहे हैं इस कॉम्प्लेक्शन को विद हार्दिक पांड्या, इंडियन टीम के कॉम्प्लेक्शन को? और आप क्या समझते हैं कि जिन हालात से वो गुजरा है, किस तरह उसे कम बैक करना चाहिए, और अपने आप को क्या बोलना चाहिए कि वो पहले वाला हार्दिक पांड्या में नजर आए? अच्छा देखिए, 4 लोग तो वही होंगे जो 3 लोग तो वही होंगे जो उसके साथ ड्रेसिंग रूम में वहां पे भी थे आईपीएल में, ठीक है। एक तो ये चीज होगी। अब ये है कि इसमें आपकी हार्दिक पांड्या से ज्यादा एनवायरनमेंट जो क्रिएट करेंगे ना ये लोग, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट। टीम एनवायरनमेंट कैसा क्रिएट करते हैं रोहित शर्मा, क्योंकि जो भी इश्यूज थे हार्दिक पांड्या को इवन तमाशाइयों ने, अपने मुंबई इंडियन के तमाशाइयों ने ट्रोल किया। तो नॉट आइडियल फॉर एनी क्रिकेटर, बिकॉज they are not trained for those things. They are trained to face 150K bowling, right? They're trained to bowl to, like, really good batsmen, but this is something usually they're not trained for, right? So now the environment of the, because जब आप टूर पे जाते हैं तो आपकी फैमिली क्या होती है जो आप लोगों के साथ है, ठीक है, यू बिकम अ फैमिली, राइट। तो अब एनवायरनमेंट जो क्रिएट करेंगे ना टीम का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हार्दिक पांड्या के परस्पेक्टिव से आई थिंक ही इज अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, लेकिन no one is too strong to be, no one is above everything, right? So I'm sure कि उसको setback तो मिले हैं, लेकिन how he bounces back, that will tell us about his character, and I think he's a very strong character guy, and he will come out of it. The three things what are really important is, one is the team's environment is being created. Secondly, उसकी जो है वो communication कैसी है रोहित शर्मा के साथ, because the roles have been reversed, right? Because he was captain, now he's not captain, right? Third and most importantly, how he moves on from the things, because that's really important. आपको चीजों से move on होना बहुत जरूरी है, because if you hold any grudges, then it's gonna be tough. But I think he's mature enough and strong enough to come back come out of it, sir. वी आप होप सो, कुछ वी होप ऐड सो, करना बिकॉज चाहेंगे इसमें? मैं सिर्फ इसमें ये ऐड करना चाहूंगा कि नो डाउट ऑन दिस फैक्ट के हार्दिक पांड्या इंटरनेशनल लेवल पे और जो बड़े मैचेस होते हैं वो बड़े मैचों का खिलाड़ी है। आप बिल्कुल, नो उसकी डाउट। परफॉर्मेंस पाकिस्तान के अगेंस्ट देख लें, स्पेशली लेटली जो उसने अपनी बॉलिंग से परफॉर्म किया, जहां पर इंडिया के खिलाफ मैच में वनडे जो वर्ल्ड कप था उसमें पाकिस्तानी ओपनर्स बड़े सेट लग रहे थे, आर्ग्यूबली बड़े सेट लग रहे थे, वहां पर आकर उसने ब्रेक थ्रू दिलाया हार्दिक नो पांड्या ने। और वो एक बड़ा क्रंच मोमेंट था, क्योंकि अगर वो मोमेंटम कैरी ऑन कर जाता पाकिस्तान तो डाउट। शायद इंडिया के लिए मुश्किल हो जाना था। लेकिन और इसके अलावा जो T20 वर्ल्ड कप वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर उसमें जो विराट कोहली के साथ वो आखिर तक ले गया मैच को। इसके बिल्कुल। अलावा एशिया कप अभी जो हुआ है 2022 में, उसमें उसका बड़ा रोल था पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच जिताने का। तो यार वी डेफिनेटली वांट हार्दिक पांड्या टू कम बैक एज स्ट्रांग एज ही इज, और हम चाहते हैं कि वो अपनी पोटेंशियल पे परफॉर्म करे, क्योंकि अगर उसने परफॉर्म नहीं किया
अगर उसका उसका जो मेंटल इस वक्त कंडीशन है और उसकी जो पर्सनल इश्यूज हैं, अगर उसको ओवरकम नहीं कर पाया और उसकी परफॉर्मेंस इसी तरह की रही, तो ये चीज जो है इंडिया को लेकर डूब जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज हार्दिक पांड्या एक ऐसी पोजीशन पे बैटिंग करता है और उसकी बॉलिंग को भी की भी इंडिया को बहुत ज्यादा जरूरत है कि इंडिया उसको उसकी बैट परफॉर्मेंसेस को अफोर्ड नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, और इंडिया का क्योंकि जो इंडिया बैलेंस ने है ना, डेफिनेटली अंदर, चाहे चाहे इंडिया के पास जो है 100 खिलाड़ी हो ऑन द बेंच, लेकिन इंडिया ने अंदर तो 11 से ही जाना है, और हार्दिक पांड्या से अच्छा कोई भी बेंच पे बैठा हो, असल आप में हार्दिक पांड्या को ड्रॉप तो नहीं कर सकते। हार्दिक तो पांड्या का इंडिया को एडवांटेज ये है कि ही बैलेंसेस आउट देयर टीम रियली वेल, राइट? क्योंकि पाकिस्तान के एग्जैक्टली, साथ सुबह का मैच है, अर्ली मॉर्निंग मैच है। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग कर लेता है, सुबह 10 बजे मैच है, उसे स्विंग ओवर, ही विल बॉल 4 ओवर्स, राइट? मतलब ही कुड बी योर थर्ड सीमर, but most importantly that allows you to, because he allows you to have extra cushion for bowling or batting if you want, right? एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया का जो बैलेंस है ना, उसके लिए, वैसे तो किसी भी टीम के लिए बैलेंस के लिए एक जेन्युइन ऑलराउंडर बहुत जरूरी है। तो इंडिया के बैलेंस के लिए इसलिए जरूरी है कि हार्दिक पांड्या कैन बैट लॉन्ग, हार्दिक पांड्या कैन गो हार्ड, लाइक हाई स्ट्राइक रेट से भी खेल सकते हैं, एंड ही कैन बोल इम्पैक्ट ओवर्स, लाइक जिसको कहते हैं ना कि कहते हैं इम्पैक्ट ओवर्स कर सकता है, जहाँ पे विकेट चाहिए विकेट लेके दे सकता है। ही कैन बोल, आई मीन ओवरऑल ही इज अ गुड पैकेज, एंड दैट हेल्प्स इंडिया, बिकॉज कैरेबियन में जो है ना, वो वर्ल्ड कप के फर्स्ट हाफ में और होंगी कंडीशंस और सेकंड हाफ में और होंगी, राइट? तो वो आपको दोनों हाफ्स में बैलेंस आपकी टीम के लिए बहुत जरूरी है। तो हिम फायरिंग इज प्रोबब्ली वाइटल फॉर इंडिया। परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच तौसीफ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में बहुत अच्छी तरह से आपने सम अप किया है, और व्यूअर्स के लिए भी ये सारी चीजें जो हैं बहुत ज्यादा नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव होंगी। एंड आई होप कि हमारे व्यूअर्स जो है इसी तरह हमें इनकरेज करते रहेंगे, वीडियोस को देखते रहेंगे आखिर तक, लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलेंगे। और नेक्स्ट वीडियो तक मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें एक नए टॉपिक पे बात की अच्छा, जाएगी। और ये भी बताते लीजेंड चलें प्रोफेसर, कि एक ये भी बताते चलें कि इंडिया के ऊपर, इनकी टीम के ऊपर हम पूरे एनालिसिस करेंगे, जो स्क्वाड है ना वर्ल्ड कप का, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह जी वर्ल्ड कप से पहले करेंगे एक एपिसोड। जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट था कि इस आगे जो वीडियोस आने वाली हैं उनमें हम हर टीम का स्क्वाड वाइज एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, और क्या पोटेंशियल है हर टीम का, उसके हिसाब से बात की जाएगी इन डिटेल्स। अभी तो हमने इंडिया पे सिर्फ एक छोटी सी वीडियो की है, बट विल कीप टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल टीम्स एंड देयर स्क्वाड्स एंड देयर चांसेस इन द वर्ल्ड कप। सो स्टे ट्यून्ड एवरीवन, प्लीज शेयर दिस वीडियो, like this video, subscribe the channel, and don't forget to comment प्लीज। हम तो अपना ओपिनियन देते रहते हैं, लेकिन आपका क्या ओपिनियन है ये हमारे लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंस रखता है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, टिल द थैंक यू। नेक्स्ट टाइम, बाय।